13 व 14 शनिवार रविवार की छुट्टी। 15 व 16 मार्च को बैंक कर्मियों की हड़ताल। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में मार्च में कई बैंक यूनियनों ने 2 दिनों की हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल 15 और 16 मार्च को है। हड़ताल के कारण लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। 15 और 16 मार्च को सोमवार और मंगलवार है, जबकि 13 मार्च को महीना का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार है। 14 मार्च को रात 12:30 बजे से 4 घंटे तक बंद रहेगा पीआरएस। कई सुविधाएं होंगी बाधित। रेलवे के कोलकाता डाटा सेंटर में 14 मार्च को रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच कोर स्विच रिप्लेसमेंट होगा। इस कारण कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेनों में आरक्षण सहित जनरल टिकट की सुविधा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम आदि से लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली गर्म हवा। 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। शहर का मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 48 घंटों में तापमान 4 डिग्री चढ़ा है। इसकी मुख्य वजह गर्म पछुआ हवा का चलना है। शुक्रवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। इस वजह से अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। 46 प्रतिभागियों में तिलैया की श्रुति भदानी चुनी गई मिसेज इंटेलेक्चुअल। शहर के विश्राम बाग रोड निवासी श्रुति भदानी ने कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज इंटेलेक्चुअल का अवार्ड जीतकर जिला के साथ साथ राज्य का नाम रोशन किया है। 25 से 28 फरवरी तक HHE कोलकाता में आयोजित सौंदर्य प्रदर्शन प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। BAU के किसान मेले में पूर्वी भारत के श्रेष्ठ गौ पालक का मिला सम्मान। फार्म हाउस में पाल रहे हैं 73 गाय। क्रिकेट के बाद अब खेती किसानी के मैदान पर भी धोनी एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। धोनी पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गौ पालक का सम्मान अपने नाम कर लिए हैं। उन्हें यह अवार्ड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहे किसान मेले में दिया गया। यहाँ पूर्वी भारत के किसान और गौ पालक जुटे हैं। बिल्डिंग निर्माण स्थल पर नक्शा, झारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का लगाना होगा बोर्ड, नहीं तो निगम कराएगा काम बंद। बिल्डरों द्वारा किए जाने वाली ठगी से दुकान, फ्लैट खरीदारों को बचाने के लिए नगर निगम ने नई तरकीब निकाली है। अब शहर में बहुमंजिली और व्यावसायिक भवन बनाने वाले बिल्डरों, भवन मालिकों को निर्माण स्थल पर भवन के नक्शा का स्वीकृति नंबर, झारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भवन की प्रकृति का डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। CSP संचालक से 3 बदमाशों ने लूटे 2.36 लाख रुपए से भरा बैग। बाइक से आए थे लुटेरे। मुरली पहाड़ी नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुर्ता गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 2,36,000 रुपए लूटकर भाग निकले। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जाँच की पड़ताल में जुट गई है। गर्भवती प्रेमिका दे रही थी शादी का दबाव। प्रेमी ने दोस्त संग मिल की हत्या। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बड़ीपुर बालूघाट से कसुआ की रहने वाली नाबालिग लड़की की हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। हत्यारोपी लड़की के प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह लड़की के गर्भवती हो जाने और शादी करने के लिए लगातार दबाव देना था। यह जानकारी SP संजीव कुमार ने दी। लड़की की लाश 27 फरवरी को मिली थी। गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस 14 से 18 मार्च तक बदले रूट से जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल पर नॉन इलेक्ट्रॉनिक के कार्य होने से हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। ट्रेन संख्या 05027 हटिया गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 14 से 18 मार्च तक बरौनी, शाहपुर, पटोरी, हाजीपुर होकर गोरखपुर जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे पास अपार संसाधन, बस तराशने वालों की कमी। झारखंड के उद्यमियों ने कहा, पहले हमारी परेशानी को तो जान लेते। झारखंड के CM हेमंत सोरेन शनिवार को झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वे वहां उद्यमियों के साथ चर्चा कर उन्हें झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान CM ने कहा कि हमारे राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, विद्यालय की मरम्मती पर खर्च होंगे 3.6 करोड़। 80 लाख रुपए से PHC, CHC और HSC में सौर ऊर्जा की होगी व्यवस्था। रांची जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी परिषद की बैठक शनिवार को हुई।
इसमें इस मद में आने वाली राशि के खर्च की योजनाओं को तैयार किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 80 लाख रुपए से बुरमू और खलारी प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 HSC में सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन किया जाएगा। लैंड म्यूटेशन का आवेदन 1 माह से ज्यादा लंबित रखा तो जुर्माना। जमीन का म्यूटेशन से संबंधित आवेदन को 1 माह से ज्यादा समय तक रोकने पर अंचल अधिकारी से जुर्माना की वसूली की जाएगी। साथ ही अपील पदाधिकारी मसलन DCLR व ADC भी अगर आवेदन के निपटारे में विलम्ब करते हैं तो उन्हें भी जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा। मानगो के सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में CID ऑफिस में पीड़िता की गवाही। मानगो सहारा सिटी के डेल्टा अपार्टमेंट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में साक्षी स्थित CID कार्यालय में अधिकारियों ने पीड़िता का बयान लिया। नोटिस के बाद पीड़िता अपने संरक्षक व अधिवक्ता ममता सिंह के साथ वहां पहुंची थी। CID ने नानक सेठ के घर जाकर नोटिस सौंपकर पीड़िता को 1 सप्ताह के अंदर गवाही के लिए बुलाया था। नक्सली हमले में शहीद पलामू के लाल को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। चाईबासा के जंगल में कॉम्बिंग के दौरान नक्सली हमले में शहीद हुए लहर बंजारी के सपूत हरिद्वार शाह को शुक्रवार को अंतिम विदाई देने पूरे इलाके से जैन सैलाब उमड़ आया। तिरंगे में लिपटे जांबाज शहीद के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ कोयल नदी तट पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय चर्चा का किया उद्घाटन। JTU के भूमिका पर एक्सपर्ट रखेंगे अपनी राय। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शनिवार को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। कार्यशाला का विषय झारखंड प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियां और संभावनाएं रखा गया है। इसमें 25 रिसर्च पेपर पेश किए जाएंगे। राज्यपाल बोली, आजीविका व पोषण सुरक्षा के लिए समेकित कृषि प्रणाली को दे प्राथमिकता। किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा के लिए समेकित कृषि प्रणाली को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह बातें गवर्नर सह चांसलर द्रौपदी मुर्मू ने कही। वे शुक्रवार को BAU में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक सह एग्रोटेक किसान मेले के उद्घाटन पर वैज्ञानिकों, किसानों और छात्रों को संबोधित कर रही थी। ट्रेन के इंजन में लगी आग, मालगाड़ी में लोड था कोयला, इंजन से बोगियों को अलग किया। बालूमाथा थाना क्षेत्र में टोरी शिवपुर रेलखंड अंतर्गत फुलबसिया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। मालगाड़ी फुलबसिया रेलवे स्टेशन से लौट रही थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इससे पहले कोयला लदे बोगियों को इंजन से अलग कर दिया गया। वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी ने आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि पहले विधानसभा सत्र चलने के दौरान राजनीतिक, सामाजिक संगठनों या फिर आम जनता विश्व के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से समस्याएं और मांगे रखा करते थे, लेकिन रांची के उपायुक्त ने निर्जन जगह उपलब्ध करा दी है, जहां ना तो कोई ऑफिस है और ना ही कोई सुनने वाला है। जनता की आवाज को दबाने और लोकतंत्र का गला घोटने का इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती।